आपने सुना होगा ना। राजघराने की थी महाराज मीरा। और एक दिन महाराज मीरा खिड़की में झरोखे में बैठ करके अपने मां से अपने केस ठीक करवा रही थी, कंघी करवा रही थी। तो मीरा ने देखा कि सामने से एक घोड़े पे बैठकर बड़ा सुंदर श्रृंगार करके एक पुरुष कई लोगों के साथ जा रहा है, एक युवक। मीरा ने पूछा कौन है ये पुरुष? तो उसकी मां ने, मीरा की मां ने कहा बेटी ये तेरी सहेली का दूल्हा है, तेरी सहेली का ब्याह हो रहा है ना आज, तो उसका ये दूल्हा है। मीरा ने कहा अच्छा मेरी सखी का ये दूल्हा है? तो मीरा छोटी सी बिटिया थी, बच्ची थी। मीरा ने पूछ लिया माँ माँ ये बताओ मेरा दूल्हा कौन है? अब छोटी सी बच्ची को माँ क्या समझाए? तो माँ ने मुस्कुरा के बात टालने को कह दिया अरे बेटी तेरा दूल्हा वही है। कौन? बोले वो जो मंदिर के भीतर बैठा है वही तेरा दूल्हा है। अच्छा वो मेरा दूल्हा है? हाँ। माँ ने कह दिया। बस दूसरे दिन से मीरा क्या की, बिल्कुल महाराज एक गृहिणी की तरह, एक स्त्री की तरह महाराज सज संवर करके ठाकुर जी के दरबार में आके बैठ गए और ठाकुर जी से मनुहार करने लगे। माँ ने कहा बेटी क्या हो गया? बोले माँ मेरी शादी हो गई। कब? बोले सपने में। माँ ने सोचा इसको कहां से क्या आदत डलवा दी। ब्याह हो गया साहब, ब्याह तो हो गया, लेकिन मीरा का ठाकुर के प्रति प्रेम नहीं छूटा। माँ बाप को लगा कि थोड़ा सा जब परिवार बच्चों का मोह जकड़ेगा तो सब छूट जाएगा, लेकिन मीरा से तो बिहारी जी का प्रेम छूटा ही नहीं। महाराज राणा को ये बात बड़ी बुरी लगती। क्यों? क्योंकि राजघराने की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ परंपराएं हैं, और मीरा क्या करती? कुछ नहीं। साधु महात्मा गली में नाच रहे, वो सब महल से भाग करके उनके बीच में नाचने लग जाती। अंत में महाराज राणा ने जहर दे दिया और ऐसा विष, हलाहल कालकूट विष दूध में मिलवा दिया। और वो भी कौन सा दूध? ठाकुर जी की प्रसादी। एक सखी समझ गई जो उसके मायके से आई थी ना, जो सखी दहेज में, उसने कहा मीरा इस दूध को मत पीना। क्यों? जहर है। मीरा ने कहा ये मेरे कन्हैया का प्रसाद है, तू कह रही जहर है? हाँ देख कितना काला है। मीरा मुस्कुराई, अरे काले का प्रसाद भी तो काला ही होगा। मीरा तू पागल हो गई। मीरा कहती है ऐसे बर को क्यों बरे जो जन में मर जाए, बर बर ये गोपाल जो, अरे जासो जुड़ो अमर है। जिंदगी में जब तक मीरा रही, ना जाने कितने ताने, कितने उलाहने दुनिया वालों ने सुनाए। और याद रखना साहब, जब तक तुम जिंदा हो, यदि सदमार्ग पर हो, तो दुनिया में महाराज आपको भला बुरा बोलने वालों की कमी नहीं रहेगी। कुछ ना कुछ कोई ना कोई कहता ही रहेगा। ये हकीकत, ये सच्चाई है। मीरा ने पी लिया जहर और बुखार तक नहीं आया। राणा ने सोचा कि इस वैद्य ने हमारे साथ धोखा किया। वैद्य से पूछा बोले जो तुमने जहर दिया है इसकी क्या गारंटी? बोले महाराज इतना खतरनाक जहर है कि पीने की बात तो दूर, कोई सूंघ भी ले तो मर जाए। राणा ने कहा कि इस जहर को तुम पियो। महाराज उस वैद्य ने केवल सूंघा और उसकी मृत्यु झाग फिर छोड़ दी। मीरा ने जब देखा, अंत में महाराज मीरा वहां से द्वारिका चली गई, वृंदावन इत्यादि होते होते
अंतिम समय की बात है, मैं आपको सार सार बता रहा हूं भक्ति की जो एक श्रेणी है, इसकी महिमा समझो। महाराज जब से मीरा ने राजस्थान मेवाड़ छोड़ा तब से साहब अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। संतों ने कहा जब तक मीरा के चरण इस धरती में नहीं पड़ेंगे वर्षा ही नहीं होगी। पूरा परिवार चल पड़ा मीरा के पास, चरणों में गिर गया, मीरा तू चल। अब तक तो मीरा की ख्याति जगह जगह फैल चुकी थी, लेकिन मीरा कहते जिस धरती से अपमान हुआ उस धरती में नहीं जाऊंगी मैं, बोले नहीं चलना पड़ेगा, सब कह रहे हैं। तब महाराज मीरा वहीं पर सबके बीच में द्वारिकाधीश के भीतर प्रवेश करके और झूमते झूमते नृत्य करते और गाती है।